आप पूछिए इनसे, एसपी ने कुछ पैसे खाए होंगे, एसपी की दबाव होगा इनके पास, अदरवाइज दे कैन नॉट मूव एन इंच ऑफ द प्रॉपर्टी विदाउट द एसपी's परमिशन। पुलिस यहाँ एंट्री कर दी, आग लगा के मर जाऊंगा। ये पेट्रोल है, कोई बात नहीं, उनसे पूछिए ना, उनका क्या अधिकार है यहाँ। कृष्ण बेदी जी मंत्री जी हैं, इनको इन्होंने खरीदा हुआ है और एसपी जी इनको खरीदा हुआ है। ये कल से ब्रैग कर रहे हैं, इस बात के लिए बोस्ट कर रहे हैं। अगर वारंट है तो अभी निकलूंगा। सनसेट हो चुका है, मेरी वाइफ यहाँ पर है, आप पैन करके दिखाइए, मेरी वाइफ यहाँ पर रिकॉर्ड कर रही है मुझे। अगर हमें कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार बस ये प्रशासन होगा, एसपी जींद होंगे, और मैं हाई कोर्ट में एनीवे कल जाऊंगा और सीधा इनको पार्टी बनाऊंगा। अगर हमारे साथ कुछ भी गलत होता है, आई विल कमिट सुसाइड लाइक माय ब्रदर डिड बिकॉज ऑफ देम ओनली। तो पुलिस की टीम अभी हमें खोल रही है कि गेट खोलो, हमारे पास कोई वारंट नहीं है, ना तो हम आपको अरेस्ट करेंगे, ना हम यहाँ से आपको लेकर जाएंगे, ना हम आपको यहाँ से लेकर, रिकॉर्ड बोल दीजिए सर, आप ना हमको यहाँ से लेकर जाएंगे और ना हम आपको, आप हमें हरास करेंगे, ना पीटेंगे, और ना हमको कोई फैब्रिकेट करके जबरदस्त। साहब है छो मनाओ कमाल कर रहा है, 1 घंटा हो गया सर, मारना गिरा ना हमने, लेकिन सर हमारे साथ जबरदस्ती हो रही है, मतलब की ऐसा साहब। सीआईए की टीम और सफीदो पुलिस की टीम अभी हमें खोल रही है कि गेट खोलो, हमारे पास कोई वारंट नहीं है, ना तो हम आपको अरेस्ट करेंगे, ना हम यहाँ से आपको लेकर जाएंगे, ना हम आपको यहाँ से लेकर जाएंगे। कल भी पुलिस की टीम बैठी थी, आज भी पुलिस की टीम बैठी है। देयर इज नो ब्रेकेज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हियर। बट अगर ये कह रहे हैं, अगर ये लॉ से ऊपर है, मैं तो कहता हूँ कि लास्ट इलीगल काम कर दो, दीवार कूद के आ जाओ अंदर, हमें ले जाओ, बढ़िया लाठी डंडे मारो आप। मैं तो चाहता हूँ ये हो, आप लाठी डंडे मार के हमें लेके जाओ, लेकिन तो सर जब मेरा डिस्प्यूट प्रॉपर्टी का निमड़ा बात था, तब आपने क्यों नहीं खाली करवाई मेरी जमीन? तो आपने ये क्यों बोला कि आपका प्रॉपर्टी का मामला कोर्ट करेगी? तब कोर्ट कैसे आ गई आगे? क्या एक्शन लिया सर आपने उसमें? पर्चा करने से जमीन खाली हो गई। आपने पर्चा तो हमारे ऊपर भी कर रखा है सर, हमने बेल भी ले लिया, फिर क्या काम रह गया? आप दरवाजा खोल दीजिए प्लीज, हमें एक बार सिचुएशन देखनी है, क्या सिचुएशन। तो आप ऑन रिकॉर्ड बोल दीजिए सर, आप ना हमको यहाँ से लेकर जाएंगे और ना हमको आपको, आप हमें हरास करेंगे, ना पीटेंगे, और ना हमको कोई फैब्रिकेट करके जबरदस्ती करेंगे। बोलो आप कौन? आप बुलवाइए सर एक बार, मैं अभी खोल दूंगा। आप सुनो मेरी बात। नो बैठ का यहाँ पंचायती फैसला करके जाऊंगे। ये कब से फैसले करने लगे? मैं खोलूं सर? अरे मीडिया है ना आपके पास? हाँ जी, मैं खोलूं? खोल दो जी। खोलूं सर? मैं खोलूंगा सर, नहीं खोलूं? आप गेट खोल दे दरवाजा मेरे यार। साहब है छो मनाओ मेरे यार कमाल कर रहा है, 1 घंटा हो गया सर, मारना गिरा ना हमने। वरना मेरा नहीं आता है, वरना आप प्रशासन सर विदाउट वारंट ट्रेसपास नहीं कर सकता। अपराधी थोड़ा कह रहे हैं आपको। आप रिकॉर्ड करना सर, मैं खोल रहा हूं। अपराधी हो, फिर 2 परिवारों का झगड़ा है, किसी टाइम भी कोई दिक्कत दो सर, आप हमें सारी जिंदगी यहीं रहना है, आपसे ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन सर हमारे साथ जबरदस्ती हो रही है बेमतलब की। ऐसा तो साहब आ जाओ। ताला भी मैंने खोला है, लॉक एंड की पोजीशन भी मेरा है, आप देख लीजिएगा। पहले भाई साहब आप अपनी बोल लो, जितनी बोल मीडिया बनानी है बल बता लो। आप बोल दी सर, आ जाओ। आपने इस चीज का पता है भाई, 2 परिवारों का झगड़ा है, पता है ना? और किसी टाइम भी स्थिति खराब हो सकती है, किसी टाइम भी स्थिति। तो फिर हमने कब तो डाका डाल दिया, कब आपको ये कर दिया, हरासमेंट कर दिया, बताओ? हम रात ना, हम नहीं सोच सकते? जैसे आप अपना काम कर रहे हैं, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। आ गई थी इलीगली, दूसरी पार्टी को भी बिठा के चली गई थी, जो बिल्कुल एक ट्रेसपास था। हमारे पास वीडियोस भी हैं, ऑन रिकॉर्ड भी है, और मेरे पास सारे एविडेंसेस हैं। ये दूसरी पार्टी यहाँ पर बैठी है, आप एक बार पैन कर दीजिए कैमरा को पैन कर दो। और यहाँ पर शांति से कोई भी, ये पुलिस वाले भी अंदर है, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ बिगाड़ नहीं रहे हैं। हम शांति प्रिय लोग हैं, और यहाँ पे पूरी फोर्स आई है। अगर ये ताले तोड़ के अंदर घुसती है तो इसका जिम्मेदार पुलिस होगी सर, और एसपी जींद होगी। हाँ, और ये बिल्कुल पुलिस की रिश्वत का मामला है, एसपी जींद की रिश्वत का मामला है। ये पैसे वाले आदमी है, और इन्होंने पैसे के हिसाब से सब खरीद रखा है। ये कल से हमको बता रहे हैं कि जो ये कृष्ण बेदी जी मंत्री जी हैं, इनको इन्होंने खरीदा हुआ है, और एसपी जींद को खरीदा हुआ है। ये कल से ब्रैग कर रहे हैं, इस बात के लिए बोस्ट कर रहे हैं। और अगर हमारे साथ कुछ भी गलत हो जाता है, अगर मेरी फैमिली सुसाइड कमिट करती है, तो ये कुलवंत की वाइफ, उसके बच्चे, उसकी साली, उसका साडू, और प्रदीप का परिवार,
उसके बच्चे विकास का परिवार, मेरे ताऊ और उसकी बेटी के इन लॉज और इसके मामा के लड़के, पूरा परिवार सभी इसके जिम्मेदार होंगे और ये प्रशासन जिम्मेदार होगा और एसपी जींद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि हमें पता लग चुका है कि एसपी जींद ने ये सारा काम करवाया है रिश्वत लेके। और मैं एक एडवोकेट हूँ, एक एडवोकेट के साथ ये विदाउट वारंट अंदर घुसने के लिए हमको थ्रेटन कर सकते हैं, तो ये आम आदमी के साथ क्या करते होंगे। मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, एसपी जींद को पार्टी बनाऊंगा, इनको पार्टी बनाऊंगा, ये विदाउट एनी वारंट अब यहाँ ट्रेस पास करेंगे, आपके सामने ही करेंगे। इनको भी इन्होंने नहीं करवाया है। और ये मेरी वाइफ है, सनसेट हो चुका है, अगर इनको हाथ भी लगाते हैं, बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये बिल्कुल इलीगल होगा और इसके जिम्मेदार बस ये और ये होंगे। दोनों पार्टी बैठी है, फिर ऐसी क्या दिक्कत आप देखिए सर, ये लॉ एंड ऑर्डर हमने कोई बिगाड़ा हो तो कल आपके सामने इनको बिठा के गए थे वो, बल्कि इनको तो आना भी नहीं चाहिए था अंदर, इलीगली इनको ट्रेस पास करवाया इन्होंने, मेरे पास रिकॉर्ड है उस चीज का, और शांति से बैठे हैं। जो इन्होंने शर्तें रखी थी कि हमारा प्रदीप आगे संभालेगा, वो आज सुबह से यहाँ संभाल रहे हैं, हमने कोई इंटरफेयर नहीं किया है, जबकि हमारा पूरा राइट बनता है इंटरफेयर करने का, तो ये कर लें जो करना है। और ये जो मेरी चाची है, अभी आप एक बार पैन करें कैमरा, ठीक है सर, ये सारी चीजों का जिम्मेदार है और अभी तक ये बिल्कुल ठीक बैठी थी आराम से। अभी देखना ये पुलिस के आते कितने ड्रामे करेंगी, कितना झूठ बोलेंगी। इसके पति ने और इसने हमारे पूरे परिवार को, मेरे चाचा के पूरे परिवार को खत्म कर दिया है, हमारे हिस्सों पे बैठे हैं। इन्होंने फोन करके मेरे चाचा की लड़की और चाचा के लड़के की जमीन उतरवाई थी, और ये सब झूठे हैं। और अब इतने ड्रामे, अब ये इनके ड्रामे देखिए आप। मेरा भाई सुसाइड कर चुका है सर, मेरा सगा भाई सुसाइड कर चुका है, मेरे दूसरे चाचा का लड़का मर चुका अपनी भीख मांगते हिस्से में, तब इनके ये ड्रामे कहाँ जाते हैं। और हमारे पास आज हम मर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, कर्जे में डूब चुके हैं, अब इनके ड्रामे शुरू हो गए हैं। कोई बात नहीं, चलो वो तो वक्त बताएगा कौन क्या। गुरदीप जी, वो बात तो वो पक्ष भी बता देगा। कैसे बताएंगे, ये बताएंगे नहीं, ये ड्रामे करेंगी। देखो अभी तक आराम से बैठी थी, पुलिस वाले बैठे थे, अभी तक कोई दिक्कत नहीं, अभी इतनी आवाजें निकाल रही हैं, अभी यहाँ बेहोश भी होंगी, फेंट भी कर जाएंगी ये, और अपने आपको पता नहीं क्या क्या बताने लगेंगी। सारा ये आप रिकॉर्ड रखिएगा इस चीज का। परिवार अपनी बात भी रख सकता है। बिल्कुल रखिए सर, मैं कब मना कर रहा हूँ। एवरीबडी इज फ्री टू से एनीथिंग, दिस इज अ डेमोक्रेसी, कुछ भी बोले वो। लेकिन सर मेरे लीगल राइट्स को ऐसे इन्फ्रिंज किया जा रहा है। एक हफ्ते से, 1-1.5-2 हफ्ते से हमको डेली परेशान किया जा रहा है, डेली पुलिस आती है, डेली हमको हरास करती है। एक दिन मेरे पापा को पूरी रात वहां पर बैठा के रखा, परसों मुझे बैठा के रखा, हमने कौन सा गुनाह कर दिया है। सोल्यूशन क्या है सर, पुलिस का सोल्यूशन कुछ भी होता रहे, पुलिस का क्या राइट एंटर करने का। इनके पास कोई वारंट है? अगर वारंट है तो अभी निकलूंगा। सनसेट हो चुका है, मेरी वाइफ यहाँ पर है, आप पैन करके दिखाइए, मेरी वाइफ यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही है मुझे। अगर हमें कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार बस ये प्रशासन होगा, एसपी जींद होंगे, और मैं हाई कोर्ट में एनीवे कल जाऊंगा और सीधा इनको पार्टी बनाऊंगा। ये कल से यहाँ पे ब्रेक। आप कल शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बिठा के गए थे दूसरी पार्टी को भी और हमारे को, हम भी संतुष्ट थे, वे भी संतुष्ट थे। जबकि हम एक सिंगल पर्सन को यहाँ नहीं चाहते थे कि वो हमारा यहाँ आए, लेकिन आपकी सहमति से, आपके बर्ताव को देखकर हमने उसको एंट्री करवा दी थी। क्या आप मेरे को ये बता सकते हो कोई यहाँ कानून की अव्यवस्था हुई हो, मारपीट हुई हो? अभी तक भी आपकी तरफ से कोई भी कानून की व्यवस्था नहीं हुई, कोई ना मारपीट हुई। जो एलिगेशन लगा रहे हैं भाई चोरी ये वो फलाना, ऐसी कोई चीज भी अभी तक नहीं आई है। आपने हमारे खिलाफ पर्चा दर्ज किया था? हाँ बिल्कुल किया था। मैं उनके ऊपर नहीं किया, उसका भी न्याय करेंगे। एक्चुअली अरेस्ट कोई बड़ी चीज नहीं है, अभी उसमें डिस्कस करेंगे भाई इन्वेस्टिगेशन किस लोग की तरफ मूड करी जाए, फैक्ट को लाया जाए सारी चीज को, तो सारी चीज को फैक्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एक बात और मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूंगा। देखो हालांकि मैं काफी अभी डिसअपॉइंटेड हूँ प्रशासन से, बट हालांकि 1-1.5-2 हफ्ते से एसएसओ साहब ने हमारा तेल भी काफी निकाल दिया है, बट सीइंग इनके पिछले कामों को देखते हुए और अभी भी देखते हुए जो इन्होंने हमसे बर्ताव किया है, और मैं ऑन रिकॉर्ड करूंगा, बेशक हमको यहाँ गलत तरीके से निकाल के जा रहे हैं, बट आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद हिम। हम वेरी सिक्योर, हम बहुत सिक्योर फील करते हैं कि हमारे इलाका के एसएचओ हैं, और प्लीज गॉड ब्लेस हिम, और हमारी दुआएं बेस्ट डिसीजन के साथ हैं। और एक और बात है कि हम कानून को मानने वाले आदमी हैं। इन्होंने आके कहा शांतिपूर्ण तरीके से, चाहे जबरदस्ती कर दे या शांतिपूर्ण तरीके से, हम कानून को मानने वाले हैं। एसएचओ साहब की इज्जत करते हैं और एसपी साहब की भी इज्जत करते हैं। अगर वो ये जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हुए तो वो एसपी साहब हैं, नहीं हमारे लिए कुछ भी नहीं। वो कानून के जानने वाले नहीं है। हम शांतिपूर्ण तरीके से जाना चाहते हैं यहाँ से, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन एसएचओ साहब से एक निवेदन करता हूँ कि जब हम यहाँ से निकाल दिए, दूसरी पार्टी क्यों बिठाई है? चलो कोई नहीं, वो भी हम चीज देखेंगे। एसएचओ साहब, आप भी पिछले काफी दिनों से यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं, पार्टी बता रही है, आपको भी पता है यहाँ पे 5-7 लेडीज हैं, तो आज भी आप रात को गैर टाइम आए हैं, 9 करीब 9:30 का टाइम था, विदाउट लेडीज कॉन्स्टेबल। नहीं, एज पार्ट ये नरेंद्र है, ये मौजूद आदमी रहे इलाके के,
इनका बेटा एडवोकेट है, तो हमारा जो प्राइम में फेसिया था बात करने का इनसे ही था। हमें क्या पता हमारी बेटी भी है मौजूद, मुझे नहीं पता था इस टाइम तक का। ठीक है, तो ठीक है ना, हम अपने नेताजी से और इन बच्चों से बात करके जो मामला सॉर्ट आउट किया हमने। थैंक यू। आपने दोनों पार्टियों को सहमत कर लिया था, उनको बैठा दिया गया था, ऐसा क्या हुआ? क्या कोई वारंट लेकर के आप आए हैं? एक्चुअली क्या था कि ये डिस्प्यूट बढ़ता नजर आ रहा था, जो एडमिनिस्ट्रेशन के पास न्यूज़ इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद उच्च अधिकारी से डिस्कस किया गया, भाई कुलवंत के जेल से बाहर आने तक वेट किया जाए, और उसके बाद जो भी उच्च अधिकारियों का आदेश होगा वो वी विल फॉलो दैट। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए आपने कल यहाँ पे जी। गार्ड भी छोड़ दिए। गार्ड भी छोड़ दिए थे हमने, कल इनको कह भी दिया था कि भाई जो लेडीज़ ने, कुलवंत की वाइफ ने कही भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ हमने सारी चीज़ अवेलेबल करा दी थी इनको, और जो उस टाइम सेटिस्फाइड थे। आज क्या इनका डिस्कंटेंट, किस कारण डिस्कंटेंट हुआ, गॉड नोज। अधिकारी जी, क्या कोई वारंट है अपने पास? नहीं, एज पर वो नहीं है कि मैं इलाका का SHO हूँ, तो ये इन्फॉर्मेशन थी कि भाई यहाँ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित हो सकता है, तो उस इंसिडेंट को अवॉइड करने के लिए इनको समझाया हमने कि भाई जो भी है अपना लीगली चलो, और जो